नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत है। सरकार और अपोजिशन के बीच में फिर से एक बार बहसा-बहसी छिड़ चुकी है और इस बार जो न्यूज़ में है वो है प्रोटेम स्पीकर को लेकर। प्रेसिडेंट ने प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया और वो है इस समय एमपी फ्रॉम उड़ीसा भर्तृहरि मेहताब और अपोजिशन ने तुरंत ये बोलना चालू कर दिया कि द ट्रेडिशन इज ब्रोकन। तो आइए समझते हैं कि प्रोटेम स्पीकर का आखिर पोजीशन क्या है, पोस्ट कैसा होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आखिर ये क्यों बोला जा रहा है कि ट्रेडिशन कोई ब्रेक हो गया। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, आइए चेक करते हैं इस वीडियो में। आपको इस सेशन के माध्यम से कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि क्या ये टॉपिक मेरे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, अगर आप इस टॉपिक को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मेंस का आइडिया एक आपको हम देंगे और पॉलिटी का नॉलेज भी आपको मिलेगा, प्लस अगर आपको चाय पे चर्चा कहीं करनी हो तो उसके लिए मसाला भी आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। तो इसीलिए वक्त थोड़ा दे दीजिए इस चीज के लिए। बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दें, 24999 में हमारा पूरा कोर्स मिल रहा है 15 मंथ्स का पूरा सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं 24999 में। बहुत बड़ी बात है, 15 मंथ्स में सीएमसी कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दें, ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर किसी का भी है, ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। दिस इज माई टेलीग्राम, आप इसको यूज कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। आइए आपको बता दें कुछ फैक्ट्स प्रोटेम स्पीकर को लेते हुए। प्रोटेम स्पीकर को आप देखेंगे तो एक लैटिन फ्रेज है ये, विच मीन्स फॉर द टाइम बीइंग। मतलब ये एक फ्रेज बस आपको बता रहा है फॉर द टाइम बीइंग। तो प्रोटेम एक टाइम बीइंग के लिए कोई स्पीकर आने वाला है। कौन अपॉइंट कर रहा है? या तो प्रेसिडेंट कर रहे हैं या गवर्नर कर रहे हैं। He or she appoints the pro tem speaker to preside over the sittings of the newly elected house। तो हर बार जब जनरल इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद न्यूली इलेक्टेड हाउस में जो बैठेगा वो होंगे प्रोटेम स्पीकर। यूजुअली, ये कहीं लिखा नहीं है, यूजुअली प्रेसिडेंट फॉलो होता है। सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस इज मेड द प्रोटेम स्पीकर। तो जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उस हाउस का, उसको प्रोटेम स्पीकर का दर्जा दिया जाएगा। ये हमारे पास कुछ छोटे फैक्ट्स थे। इसके आगे बड़े फैक्ट में आप चलेंगे तो आर्टिकल 95(1) ये आपको पढ़ना अनिवार्य होगा जब प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये साफ लिखा रहता है कि जब ऑफिस ऑफ स्पीकर वेकेंट है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं वेकेंट कैसे हुआ। आपको बता दें, जब लोकसभा खत्म की जाती है तब स्पीकर का पोस्ट खत्म नहीं होता, वो लागू रहता है। पर जैसे ही नई लोकसभा बनेगी उसके ठीक पहले स्पीकर का पोजीशन भी खत्म हो जाता है, मतलब उसका ऑफिस भी वेकेंट हो जाएगा। इसका मतलब है जब आपकी लोकसभा भंग कर दी जा चुकी है तो स्पीकर का पोजीशन भंग नहीं होता, वो वेकेंट नहीं होता है। पर लोकसभा नई जब गठित हो चुकी है उसके ठीक पहले ही स्पीकर का पोजीशन खत्म हो जाता है। तो मतलब स्पीकर का ऑफिस वेकेंट हो गया और डिप्यूटी स्पीकर भी कोई नहीं है इस समय। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी भी मेंबर से जो उस हाउस के नए मेंबर बने हैं उसको अपॉइंट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द हाउस प्रोसीजर। वो उसको अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 95(1) है जो कि यूनियन के लिए काम आता है। आप नीचे कमेंट करके हमें बताएंगे कि कौन सा आर्टिकल है जो स्टेट असेंबली के लिए बताएगा। स्टेट असेंबली के लिए कौन सा आर्टिकल होगा, आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। 95(1) इज योर यूनियन का आर्टिकल। इसके साथ ही आपको बता दें इनकी ड्यूटीज बहुत होती हैं। ये चूंकि पहली बार चुनकर जा रही है लोकसभा जो नई आई है, तो उसके ऊपर प्रिसाइड करेंगे, प्रोसेस को देखेंगे और एडमिनिस्टर करेंगे ओथ ऑफ द ऑफिस टू द न्यूली इलेक्टेड एमपीज। जितने नए एमपी हैं उनकी जो ओथ है वो ये प्रोटेम स्पीकर करने वाले हैं। यही वोट कंडक्ट कराएंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए जो अब चुने जाएंगे। तो प्रोटेम स्पीकर के बाद ये जो वोटिंग होगी वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की होगी। तीसरा, इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर, द ऑफिस ऑफ द प्रोटेम स्पीकर सीजेस टू एग्जिस्ट। जैसे ही नए स्पीकर बने सीजेस हो जाएगा, मतलब आपका प्रोटेम स्पीकर का जो पोस्ट है वो सीज कर जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही प्रोटेम स्पीकर हैं जो फ्लोर टेस्ट को भी एडमिनिस्टर करते हैं कि हाँ आपके पास मेजोरिटी है या नहीं है। तो इनकी ड्यूटीज अच्छी खासी है। इसके अलावा बता दें यूपीएससी का आजकल एक नया प्यार जगा हुआ है, वो नाम पूछने लगा। आपको नाम हम दे दें। फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर हमारे लोकसभा के रहे जीवी मावलंकर साहब। अब आप हमें ये बता दीजिए कि फर्स्ट स्पीकर कौन रहे हैं, ये भी आप हमें बता दीजिए कि फर्स्ट स्पीकर कौन है। क्या मिलता जुलता नाम लग रहा है? फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के जीवी मावलंकर हैं। सेठ गोविंद दास हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड श्री इंद्रजीत गुप्ता 10th, 11th, 12th और 13th। इन सब में ये 4 बार प्रोटेम स्पीकर का दर्जा हासिल किए दोनों लोग। 4 बार सक्सेसिव लोकसभा में, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में सेठ गोविंद दास जी और 10th, 11th, 12th, 13th में इंद्रजीत गुप्ता जी। ये रहे हैं आपके प्रोटेम स्पीकर। जो सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन फिलहाल अगर आप देखें इस खबर में कि 4 बार सक्सेसिव लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। तो ये नया प्यार आजकल यूपीएससी का पूछ रही है। इसके अलावा बता दें मुद्दा क्या उठा। मुद्दा ये उठा कि यहाँ पे जो अपॉइंट किया गया है, जिनको भी कहा जा रहा है कि उनसे सीनियर भी मौजूद थे। तो जयशंकर, सॉरी, आपके जयराम रमेश जी जो है, जयराम रमेश जी ने बोला कि यहाँ पे जो आपका सीनियर मोस्ट एमपीज है 18 लोकसभा में, वो आपके कोडिकुनिल सुरेश हो सकते हैं या वीरेंद्र कुमार हो सकते हैं। दोनों ही अपने 8th टर्म में है, दोनों ही आपके 8th टर्म में है। सिंस वीरेंद्र कुमार यूनियन मिनिस्टर हैं
तो कोडिकुनिल सुरेश को प्रोटेम स्पीकर का दर्जा मिलना चाहिए था, पर इंस्टेड इस रोल को मेहताब जी को दे दिया गया था, जो 7 टर्म से एमपी हैं। तो एक टर्म का यहाँ पे पीछे हैं ये सबसे सीनियर यहाँ पे 2 लोग हैं, कोडिकुनिल सुरेश और वीरेंद्र कुमार जी, जो फिलहाल यूनियन मिनिस्टर भी हैं। तो कोडिकुनिल सुरेश जी को जाना था, एज प्रोटेम स्पीकर बनना था, पर ये जो पोजीशन है वो मेहताब जी को दे दी गई। इसी पे ये मुद्दा बना कि आप ट्रेडिशन को भंग कर रहे हैं, आप कन्वेंशन से हट रहे हैं। यूजुअली वर्ड लिखा हुआ है, यूजुअली का मतलब होता है कि कहीं मैंडेटरी नहीं है। यूजुअली एक प्रेसिडेंट चलता हुआ आ रहा है कि आप जो सबसे वहां पे सबसे वृद्ध है या फिर जो सबसे बड़ा है, वहां पे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप उसी को करेंगे, पर ऐसा इस बार नहीं हुआ। अब पीटी की फिरकी आप समझ लीजिए हमसे, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली ये वर्क लिखा या वर्ड लिखा हुआ है प्रोटेम स्पीकर? याद रखिएगा, कहीं पे भी प्रोटेम स्पीकर का वर्ड यूज नहीं है। अब आप पूछेंगे क्या प्रोटेम स्पीकर को स्पीकर जितनी पावर मिलेगी? तो हाँ, हमारे पास एक केस है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कहा था सुरेंद्र वसंत सिरसत केस में कि जो ये प्रोटेम स्पीकर हैं, उनको पूरा एंटाइटलमेंट है राइट, प्रिविलेज, इम्यूनिटीज का, जो स्पीकर को मिलता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस फ्रेम्ड अंडर आर्टिकल 208 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और अदरवाइज ऑन पार विद दैट ऑफ इलेक्टेड स्पीकर। तो इलेक्टेड स्पीकर की जो इम्यूनिटी है, जो प्रिविलेज है, जो राइट्स है, वही प्रोटेम स्पीकर की भी रहने वाली है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है आपके लिए, तैयार रहिएगा। अगला सवाल आपके लिए है, ये आप हमें जवाब देके बताएंगे कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता मेंबर ऑफ द लोकसभा एज द स्पीकर प्रोटेम। क्या ये सही है? आपको बताना है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस ओथ टू द ऑफिस ऑफ स्पीकर प्रोटेम, आप बताएंगे। द स्पीकर प्रोटेम हैज लिमिटेड पावर्स टू दैट ऑफ स्पीकर, आप हमें बताएंगे कमेंट करके कि कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है, कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत रहेगी, और यहाँ पे हम ओनली 2 पेयर्स, ओनली 3 पेयर्स करके भी पूछेंगे अगली बार। अभी आप इसका जवाब दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें, मंजिल बैच, अचीवर्स बैच और लक्ष्य बैच, जिनको जुड़ना है हमारे साथ 2025 की तैयारी में, आप कोई भी एक बैच चुनिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, सीएमसी कोड डालिए, 15 महीने का कोर्स आपको मिलेगा 24999 में। ये ऑफर जल्दी खत्म होने वाला है, तो आप जल्दी से इसका लाभ ले लें। और सुबह 8 बजे आप द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस जरूर देखा करें, इसी चैनल पर, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे। आपको बहुत अलग सा फीलिंग आएगा, जरूर देखिएगा इसको, द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस। न्यू फाउंडेशन बैच हमारा 2026 है, नीव जून 29 से चालू हो रहा है। सीएमसी कोड इस्तेमाल करिए और तुरंत जुड़ जाइए हमारे साथ 2026 के लिए। प्लस आवर मेंस एनरिचमेंट क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम 999 में आपको यू गेट आंसर राइटिंग, क्विक रिवीजन, एडिटोरियल समरीज, लॉट ऑफ थिंग्स हियर फॉर द मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम। प्लस एआई बेस्ड हमारा आंसर इवैल्यूएशन, इंटरव्यू गाइडेंस, ये सब भी हो रहा है। साथ ही मैं आपको बता दें, हमारे ऑप्शंस भी लॉन्च है। ज्योग्राफी ऑप्शन जिनका है वो एक बार जरूर संपर्क करिएगा। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और आपको बता दें, निरंतरता ही सफलता की कुंजी, जो निरंतर है वही सफल है। बाय, टेक केयर, जय हिंद।